मोदी जी अगर 5 रुपए की टॉफी के ऊपर अगर 50 पैसे कम कर दें तो उसके बाद में अंधभक्त उस टॉफी को अपने मुंह में डालेंगे और डाल करके चक्कर लगाते हुए घूमते रहेंगे और बोलते रहेंगे, धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, जय मोदी जी, ये मोदी जी, वो मोदी जी, घूम घूम करके चक्कर लगा लगा करके सारा दिन जो है प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अब कोई कानो कान खबर नहीं पहुंचेगी, अब कोई बात नहीं करेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा। 5 पैसे कम नहीं हुए हैं, 50 पैसे कम नहीं हुए हैं, 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। किसके माफ किए देखिए जरा, 5,000 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज था, लेकिन उसको अब 1500 करोड़ रुपए देने हैं और 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। किन साहब के माफ हुए हैं? सुभाष चंद्रा जी, सुभाष चंद्रा जी के जो है 5,000 करोड़ रुपए माफ हो गए हैं। देखिए साहब कितनी गजब की बात है, जिन सुभाष चंद्रा जी की किताब को लॉन्चिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देखिए यहां पर बोल रहे हैं और पीछे सुभाष चंद्रा मुस्कुरा रहे हैं। यह होती है साहब दोस्ती, यह होता है रसूख, और यह होता है सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली। कितने गरीब आदमी हैं बेचारे सुभाष चंद्रा। देखिए उनका 5,000 करोड़ रुपए तो माफ किया है, 5,000 करोड़ रुपए। सरदार पटेल साहब की मूर्ति बनी थी 3,000 करोड़ में बनी थी, 3,000 करोड़ में। यानी ऐसी 1.5 मूर्ति जो है वो ऐसे कैसे ही, बस ऐसे ही। ये होता है साहब काम का दबदबा। गजब की बात है ना। लेकिन ये खबर आपने कहीं सुनी? इस पर कोई चर्चा हुई? इस पर कोई जी मीडिया ताल ठोक रहा है? कोई डीएनए टेस्ट करके दिखा रहा है? कोई सुधीर चौधरी इस पर ब्लैक एंड व्हाइट करके बताएगा अपने पूर्व मालिक के लिए? गजब की बात है कि 5,000 करोड़ रुपए जो है वो 6500 में से कैसे 75% हेयर कट कर दिया गया। अब ये हेयर कट जो है वो, हेयर कट का मतलब होता है कि माफ कर देना, जैसे राइट ऑफ कर देना, उसी तरह से हेयर कट। 5,000 करोड़ रुपए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं आपसे कहूं कि आप जो है वो 65 रुपए मेरे से ले रहे हैं और फिर उसके बाद कहूं कि चलो 15 रुपए दे दो, बात खत्म करो। आप तो उछल उछल करके कूद कूद करके आसमान पर, चांद पर पहुंच जाएंगे, इतनी खुशी होगी आदमी को। लेकिन सोचिए कैसे हो रहा है, कितनी गरीब सरकार है। फिर कहते पैसा नहीं है, फिर कहते कोरोना के कारण हमको ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। साहब गजब हो रहा है देश के अंदर और कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। 6500 करोड़ के कर्ज का निपटारा यस बैंक की एआरसी सुभाष चंद्रा के बीच में इन शर्तों पर बात बन गई है। यस बैंक, अब देखिए गजब की बात, ये देखिए ये जो यस बैंक है जो 5,000 करोड़ रुपए आज माफ कर रहा है, ये वही यस बैंक है साहब जो एक वक्त में डूबने की कगार पर आ गया था। और यस बैंक के बाहर जो है वो लोगों के तांते लग गए थे और मैंने जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की है, लोगों के पैसे जो है मर गए थे। और फिर उसके बाद में यस बैंक के बाहर जो है लंबी लंबी लाइन लग रही थी, लोग जो है पागल हो गए थे कि हमारा पैसा कैसे होगा। वही यस बैंक आज देखिए कितने अच्छे दिन में आ रहा है कि सुभाष चंद्रा के 5,000 करोड़ माफ कर दे रहा है। सुनिए जरा, ये यस बैंक है और इसके साथ में जेसी फ्लोवर एआरसी, मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा, इनके बीच में 2 साल से विवाद चल रहा था, आपस में झगड़ा चल रहा था। अब ऐसा झगड़ा और ऐसा निपटारा तो कौन नहीं चाहेगा कि हो जाए, और आखिरकार समाप्ति की तरफ है। और यह मामला 6500 करोड़ के आउटस्टैंडिंग कर से जुड़ा हुआ है। जेसी फ्लावर्स और सुभाष चंद्रा के बीच में इसके कर्ज के निपटारे को लेकर के सौदा हो गया है। इतनी बड़ी चीज हुई है साहब, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। विजय शंकर जो कि आईपीएस है रिटायर्ड, वो लिख रहे हैं कि सरकार ने 200 रुपए उज्ज्वला योजना पर घटाए और प्रचारित कर देना शुरू कर दिया कि उसने रक्षाबंधन पर देश को राहत दी है, पर खामोशी से सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया है। क्या यह माफी इसलिए है कि जी न्यूज बीजेपी के एजेंडे के अनुसार खबरें गढ़ता है और फैलाता है? अब बताइए गोदी मीडिया क्यों नहीं बनेगा भाई? 5,000 करोड़ तो मतलब एक आम आदमी तो खैर सोच ही नहीं सकता है, कोई मिडिल क्लास भी नहीं सोच सकता है।
कई देश के ऐसे जिले होंगे, कई कस्बे ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई ऐसा आदमी होगा ही नहीं जिसके पास में इतनी संपत्ति हो। 5,000 करोड़ की संपत्ति वाला आदमी जो है वो कई सारे जिलों में हो सकता है कि कोई एक आदमी हो 5,000 करोड़ की संपत्ति वाला, और इसके तो 5,000 करोड़ माफ ही कर दिए हैं। सोचिए और क्या क्या फायदा नहीं पहुंचाया होगा। और ये सुभाष चंद्रा पता है कौन है? ये सुभाष चंद्रा वो शख्स है जो चीनी दूतावास को फ्लैट जो है वो किराए पर देता है। आगे पूरी खबर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 2 साल के लिए हमारे चीन के अंदर जो है जवान शहीद हो जाते हैं। 20 जवान हमारे गलवान घाटी के अंदर शहीद हो गए। सरकार ने ऐप बैन कर दिए, लेकिन सुभाष चंद्रा की फ्लैट जो है वो 2 साल के लिए चलता रहा। दूसरी बात, यही सुभाष चंद्रा है साहब, यही सुभाष चंद्रा है जिसको बीजेपी की मदद से राज्यसभा में भेजा जाता है। बताता हूं मैं आपको खबर, लेकिन उससे पहले जो है ये जरा एक ट्वीट और देख लीजिए। कृष्णकांत लिखते हैं कि आप लोग इधर इधर हर हर जो है वो घर घर में व्यस्त रहिए, और सुभाष चंद्रा का 5900 करोड़ का लोन माफ हो गया है। हालांकि ये 5,000 करोड़ है, 5900 करोड़ कुल रकम थी, और यानी 7,000 करोड़ इन्होंने लिखा, ये थोड़ा गलत लिख गए हैं। अब एक आप माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। 1 रुपए की माचिस से कुछ पैसा सरकार के खजाने में जाता है। आप दाल, रोटी, अनाज, तेल, जूता, चप्पल, हवाई, दवाई, दारू, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर जो भी खरीदते हैं उसमें सरकार का टैक्स भी है। आपकी जेब से सरकार के खजाने में पैसा जाता है, सरकार उसे बैंकों के जरिए अरबपतियों के ऊपर लुटा रही है। 2014 से लेकर के 2022 तक 12 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों के कर्ज को माफ करके लुटा दिए गए। बताया जाता है कि 14 लाख करोड़ रुपए, 14,56,56,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक मोदी सरकार राइट ऑफ कर चुकी है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि माफी तो नहीं, लेकिन बट्टे खाते में जो है वो डाल दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर तो सीधे तौर पर जो है वो इसका निपटारा कर दिया है, और 5,000 करोड़ रुपए जो है वो 1,500 रुपए, इसको 75% जो है उसको नहीं चुकाने पड़ेंगे। 5900 रुपए का, कुछ 6500 रुपए का जो है ये मामला था, और 6500 रुपए में से अब इसको 1,500 रुपए वो करने पड़ेंगे। अब ये मामला जो है हुआ है। अब सुनिए जरा, एक चीज इसमें और बताता हूं मैं आपको। अब ये कर चुकाने के बाद में, इसके बाद में डिश टीवी, जी लर्न और सेंट्रल दिल्ली में एक बंगला समेत 3 प्रॉपर्टीज अपना नियंत्रण उस पर फिर से मिल जाएगा। ये 5,000 करोड़ के बदले इसकी 3 चीजें फंसी हुई थी। इसका जो है एक तो डिश टीवी जो है वो नहीं चल पा रहा था, या मतलब चल रहा था तो उसके ऊपर मालिकाना हक जो है बैंक का हो गया था, उसकी कमाई वाई पर। उसके बाद में जी लर्न एक दूसरा चैनल, और सेंट्रल दिल्ली में एक बंगला है। सेंट्रल दिल्ली में बंगला है साहब, उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए में होगी। वो तीनों प्रॉपर्टी जिस पर बैंक ने जो अपने कब्जे में ले ली थी, वो तीनों प्रॉपर्टीज को दोबारा से वापस मिल जाएंगी। देखिए ऐसी दोस्ती और कहां मिलेगी। अब इसके बाद में देखिए, मैं आपको खबर दिखाता हूं। जब बीजेपी की मदद से सीधे तौर पर ये पहुंचे थे, गलत पेन के कारण 12 कांग्रेस के वोट खारिज होने पर सुभाष चंद्रा राज्यसभा सीट जीते। कांग्रेस के 14 वोट जो है वह अवैध घोषित कर दिए गए, और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और मीडिया के दिग्गज सुभाष चंद्रा शनिवार को हरियाणा से राज्यसभा चुन लिए गए। यह होता है साहब खेल। 14 वोट जो है वो 12 वो कांग्रेस के जो खाते के वोट थे, वो गलत पेन इस्तेमाल करने के लिए दूसरी शाही के लिए जो कह करके उसको शाही कांड कहा जाता है, उसकी वजह से जो है वो रद्द हो गए, और उसके बाद में राज्यसभा से ये साहब चले गए। कांग्रेस के 14 वैध वोट जो है वह अवैध घोषित होने के बाद में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और जी मीडिया के दिग्गज सुभाष चंद्रा शनिवार को चुन लिए जाते हैं। अब देखिए, इसी तरह से दोबारा फिर से इनको उम्मीद थी। पहले इन्होंने हरियाणा से जो है वो काटा डाला, और हरियाणा से ये पूरा राज्यसभा पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद ये राजस्थान पहुंच जाते हैं। ये खबर है 2016 जून की, और ये खबर है 10 जून 2022 की। 6 साल बाद में फिर से ये हरियाणा के बाद में राजस्थान पहुंच गए, फिर से जाने के लिए राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा चुनाव, सुभाष चंद्रा का कहना है कि क्रॉस वोटिंग से नैया पार हो जाएगी। इनको फिर से लग रहा था कि इस बार फिर से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, फिर से तालमेल घोलमेल हो जाएगा, फिर से राज्यसभा की जो है वो मलाई खाएंगे, फिर से वहीं बैठेंगे। लेकिन सुभाष चंद्रा ने जो है वो हार गए हैं, और कांग्रेस ने राज्यसभा में 4 सीट में से 3 सीट पर जीत हासिल कर ली है।
अब इसके बाद में देखिए एक और खबर, सेबी ने कार्रवाई का बचाव किया। सेट ने बताया कि जी के सुभाष चंद्रा और उनके बेटे ने 200 करोड़ रुपए का गबन किया। बताइए साहब, 200 करोड़ रुपए के गबन का मामला जो है वो प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण और की तरफ से जो है सेट की तरफ से बताया गया कि 200 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है घोटाला गबन किया है, लेकिन सेबी ने जो है वो कार्रवाई का बचाव कर लिया। अब ये सेबी का तो मामला बड़ा टेढ़ा है। सेबी का मामला फिर उसमें भी आता है, अडानी में भी उसका नाम आता है। और सेबी के मामले में यह भी कहा गया कि सेबी के अंदर जो जतिन मेहता, जो कि अडानी साहब के समधी बताए जाते हैं, वो भी रहे और उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। वीके सिन्हा साहब जो है उनको जो है वो डीआरआई के जो चीफ थे उन्होंने लेटर भी भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं चलता है इन चीज़ों का। और अब देखिए वो खबर जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, रियल एस्टेट के साइट के अनुसार जी मीडिया के सुभाष चंद्रा ने मुंबई का बंगला चीनी वाणिज्य दूतावास को जो है वो किराए पर दिया था। तो जी मीडिया, राज्यसभा सांसद और जी मीडिया के प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने कथित तौर पर मुंबई में चीनी दूतावास को 2 साल की अवधि के लिए एक बंगला किराए पर दिया है। के अनुसार स्क्वायर कर्तव्य भारत पिछले साल दिसंबर के कार्यात्मक एक रियल एस्टेट समाचार वेबसाइट सौदा 1 जुलाई 2020 को मुंबई में पंजीकृत हुआ, और जबकि कागजी कार्रवाई 29 जून को की गई थी। और यही पूरा सौदा है, और इसमें जो है वो 1 जुलाई 2020 को जो है पंजीकरण हो गया था इसका। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साहब। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि आप लोग अपना चीनी जो सामान है उसका बाइकआउट कर दो, दिवाली के ऊपर जो चीनी फुलझड़ियाँ आती है वो मत खरीदो, हाँ, और वो जो चाइनीज़ सामान है, बच्चों के खिलौने उलौने हैं, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। मतलब हम लोग अपना 100-50 रुपए का अगर इधर उधर बच्चों को कुछ खुश करने के लिए, अपने घर पर थोड़ी लाइट वाइट लगाने के लिए अगर कुछ खर्च भी कर लें, तो हम तो चीन को सहयोग कर रहे हैं। और ये साहब जो है चीन को जो है वो बंगला दे करके चीन का जो है विरोध कर रहे हैं। गजब की बात है। इनका बंगला मालूम है कितने रुपए का गया होगा? सोचिए जरा इस बात को। और बाजार भाव में गया होगा, बाजार भाव से ऊपर गया होगा, मालूम नहीं। और दूसरी बात यह कि चीनी दूतावास इनका बंगला ले रहा है, तो कौन होगा ऐसा आदमी जिसने सलाह दी होगी कि उन साहब का खाली पड़ा है बंगला, उनका दिलवा देते हैं? सोचिए जरा इस बात को। तो खैर ये पूरा जो है खेल चल रहा है, और इस खेल में किसको जो है वो क्या समझ में आता है, कौन क्या समझता है, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन ऐसी खबरें एक गरीब को जो है बड़ी जो है परेशान करती हैं। ऐसी खबरें उन लोगों को ज़रूर परेशान करती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, और उसमें कई सारे उदाहरण दिखाए थे कि आप अपनी एक मोटरसाइकिल खरीद करके ले आइए और उसकी 4 किस्तें मत दीजिए, और आपका क्या हाल होगा आपको मालूम है। कैसे जो आपके घर पर आकर के आपकी मोटरसाइकिल को उठा करके ले जाएंगे। आप एक गाड़ी ले आइए, आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा। आप घर का लोन ले लीजिए, आपको सामान को उठा करके सड़क पर रख देंगे। लेकिन इन साहब का 5-5 हजार करोड़ रुपए का लोन जो है सेटलमेंट हो जाता है। 5-5 हजार करोड़ के लोन का हेयर कट कर देते हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना परिवारवाद है, ना ये है ना वो है। ये कौन सा मित्रवाद चल रहा है? सोचिए जरा इस बात को। तो शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि जी मीडिया पर तो इसकी खबर चलेगी नहीं, जी न्यूज़ इस पर बात करेगा नहीं, सुधीर चौधरी इस पर डीएनए करेंगे नहीं, ना वो ब्लैक एंड वाइट कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी यारी इतनी तो अदा ज़रूर करनी पड़ेगी कम से कम। लेकिन खबर जो है वो बहुत चौंकाने वाली है। खबर जो है वो गरीबों के लिए बहुत मार करने वाली है, और खबर जो है वो उन लोगों के लिए बहुत मार करने वाली है जो लोगों का जो है वो पैसा दिया नहीं जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर बताई थी कि जब चंद्रयान छोड़ा गया तो चंद्रयान का जो बेस बनाने वाली जो कंपनी है उनका 17 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। 17 महीने से वो लोग जो है वो कभी पकोड़ा तल रहे हैं, कभी जो है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी आंदोलन करते हैं। तमाम तरह से उन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है 17 महीने से। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पैड को बनाने वाले कंपनी के लोग, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। पैसा किनको मिलता है, पैसा किनका माफ हो रहा है, आपके सामने है। और इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ किया है वो जीवन मीडिया, ये जो सुभाष चंद्रा, इसने अपने आप से किया है। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें
इतनी सारी बातें वो किसी बगैर रसूख के हो सकती हैं, और सुभाष चंद्र जैसे लोग जहां पर पहुंचेंगे उससे पहले जो है इनकी पहुंच जाती है। सुभाष चंद्र जैसे लोग जहां पर पहुंचेंगे उससे पहले जो है इस बात को पहुंचा दिया जाता है कि ये मोदी साहब के बड़े खास आदमी हैं। अगर खास नहीं होते तो भाजपा इनका समर्थन क्यों करती राज्यसभा में पहुंचाने के लिए? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।